भाइयों बहनों, वैसे तो इंसानी जीवन की कोई कीमत नहीं है, अनमोल है इंसान का जीवन और ये शरीर भी अनमोल है। परंतु बावजूद इसके कुछ व्यक्ति अपने इस शरीर की कीमत दो कौड़ी कर लेते हैं और कुछ अरबों खरबों तक पहुंचा देते हैं। यह सब कुछ निर्भर करता है कि इंसान किस तरह के काम करता है, इंसान अपने शरीर का इस्तेमाल किस तरह से करता है। ये सारे का सारा इस पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति एक सामान्य जीवन जीते हुए अपने गुरु के आदेशों उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को जीता है, चलाता है, तो फिर उसकी कीमत अनमोल हो जाती है। फिर कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकता कि उसकी कीमत क्या है। परंतु एक व्यक्ति यदि दुर्व्यसनों में पड़कर, गलत संगत में पड़कर अपने इस जीवन को बर्बाद करता है, तो फिर इस मनुष्य जीवन की कीमत, इस मनुष्य शरीर की कीमत केवल और केवल दो कौड़ी, बल्कि इससे भी कम रह जाती है। यह अक्षरशः सत्य है। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि ये मनुष्य जीवन और ये शरीर बेशकीमती है। हाँ, यह एक अलग बात है कि इसके बेशकीमती होने के बावजूद भी हम इसकी कीमत और कहीं ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और ये पूरी तरह से हम पर निर्भर है। ठीक उस बालक की तरह जिसे उसके पिताजी ने 100 रुपये की एक शर्ट दे करके कहा कि जाओ इसे बाजार में बेचकर 200 रुपये लेकर के आओ, और वह बालक जब उसने उस शर्ट को देखा तो वह बेहद गंदी थी, मैली कुचैली थी और उसमें तमाम सिलवटें पड़ रही थी। बच्चा गया, उसने उसे धोया, सुखाया, उस पर प्रेस की और अच्छी तरह से एक पॉलीथीन में, पन्नी में पैक करने के बाद उसे बाजार में ले गया और कहा 300 रुपये की शर्ट ले लो। और कई लोग उसके पास आए और उसकी वह शर्ट 200 रुपये में बिक गई। और बिकी किस कारण? उस बच्चे की बुद्धिमत्ता के कारण। उसने उस शर्ट की पहली वाली स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया, उसे धो दिया, प्रेस की और मार्केट में उसे अच्छे दाम मिल गए। लगातार उसने कोशिश की और अपनी बुद्धि का परिचय दिया। इस कारण से उसकी शर्ट ज़्यादा पैसों में बिक गई, 200 रुपये में बिक गई, वो 100 रुपये की शर्ट। बालक घर आया, पिताजी को 200 रुपये दिए, पिताजी बहुत खुश हुए। अगले दिन उन्होंने ऐसी ही एक और शर्ट उसे दी और कहा अब इस शर्ट को तुम 1000 रुपये में बेच करके आओ। अब बच्चा चक्कर में पड़ गया कि शर्ट में 1000 रुपये में कैसे बेचूं। परंतु उसने शर्ट ली, उसी तरह से धोई, प्रेस की और फिर वो एक दुकान पर गया। वहाँ पर उसने उस शर्ट के यहाँ पर एक YouTube का होलोग्राम लगवाया और मार्केट में उस शर्ट को लेकर के गया। कहा शर्ट ले लो, YouTube की शर्ट ले लो, शर्ट ले लो, YouTube की शर्ट ले लो। और वो शर्ट बड़े आराम से 1000 रुपये में बिक गई। बच्चा वो 1000 रुपये लेकर के घर आया तो पिता आश्चर्य में पड़ गए, 100 रुपये की शर्ट 1000 रुपये में। और सच है, उस बच्चे ने अपनी बुद्धि का और अधिक, अपने विवेक का और अधिक इस्तेमाल किया और सोचा कि इस वस्तु की, इस शर्ट की कीमत और कैसे बढ़ाई जाए। और उसने विश्व की बहुत अधिक फेमस YouTube का सहारा लिया, उसका होलोग्राम उस पर लगवाया और बेच दी 1000 रुपये में। तीसरे दिन पिताजी ने फिर एक और शर्ट दी उसी तरह की, कहा कि इसे 2000 रुपये में बेच करके आओ। अब बच्चा परेशान, 2000 में कैसे बेचे? 1000 तक तो उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उस शर्ट को बेच दिया था, अब इसे 2000 में कैसे बेचे? फिर भी उसने वो शर्ट ली, उसे धोया और प्रेस किया और मार्केट में पहुंचा। तभी उसे पता चला कि शहर में सेलिब्रिटी आए हुए हैं। और ये सुनते ही उसके दिमाग में एक आइडिया कौंध गया। वह टी शर्ट लेकर उस स्थान पर पहुंचा और भीड़ में से जगह बनाता हुआ वह मंच पर पहुंचा। सेलिब्रिटी के सामने टी शर्ट करते हुए उसने कहा ऑटोग्राफ प्लीज, और सेलिब्रिटी ने सिग्नेचर कर दिए। वह बहुत खुश हुआ, टी शर्ट लेकर वह मार्केट में पहुंचा और सेलिब्रिटी के ऑटोग्राफ का यूज करते हुए उसने वह शर्ट 10,000 रुपये में बेच दी। 100 रुपये की शर्ट 10,000 रुपये में। 10,000 रुपये लेकर वह अपने पिताजी के पास पहुंचा तो पिताजी है हतप्रभ, अचंभे में आ गए, आश्चर्यचकित हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि बच्चे ने ऐसा कैसे किया। और फिर उन्होंने पूछ लिया आंखों में आंसू भरकर, बेटे ये शर्ट तुमने क्रमशः अधिक से अधिक कीमत में बेचते चले गए, लेकिन ये तुमने आखिर
कैसे किया? क्या सीखा तुमने टी शर्ट को अधिक से अधिक दाम में बेचते हुए? बच्चे ने कहा, पापा, पिताजी, मैंने अपने आप से कहा पहले खुद को जान पहचान और उसके बाद इस्तेमाल करता चला जा अवसर का। हर बार मैंने विचार करके पिछली बार से शर्ट की कीमत इस बार अधिक कैसे मिले, इस पर चिंतन किया, मनन किया, विचार किया और मुझे आइडिया मिलता चला गया और शर्ट की कीमत उतनी ही होने के बावजूद भी हर बार बढ़ती चली गई और मुझे बढ़े हुए पैसे मिलते चले गए। हालांकि हर बार शर्ट की कीमत वही थी, वास्तविक 100 रुपये। महापुरुषों, भाइयों बहनों, हर किसी को एक सा ही इंसानी शरीर मिलता है, परंतु कुछ उसकी कीमत 2 कौड़ी ही बनाकर रख लेते हैं और कुछ उसकी कीमत बढ़ाते चले जाते हैं, इतनी कीमत कर लेते हैं कि जो भी मिले वो कम ही, लाखों करोड़ों भी मिले वो भी कम ही लगता है। यह सब कुछ निर्भर करता है हमारे विवेक पर, हम किस तरह से उसकी कीमत अधिक बढ़ाते हैं। यदि हमारी संगत घटिया होती है, निम्न स्तर की होती है, तो हम इस मनुष्य जीवन की, इस शरीर की कीमत 2 कौड़ी ही बना करके रह जाते हैं। परंतु यदि हमें संगत मिल जाती है पूर्ण सतगुरु की, तो फिर ये जीवन, ये शरीर भी अनमोल हो जाता है। इसकी कीमत इतनी पड़ जाती है कि आइडिया भी लगाना असंभव हो जाता है। शर्ट देने वाले ने तो शर्ट दे दी, इस निराकार परमेश्वर ने तो हमें ये देह रूपी शर्ट दे दी। कीमत बराबर है, चाहे इसकी देह है, चाहे इसकी देह है, किसी की भी देह है, चाहे ये देह है, कीमत बराबर है। परंतु इसकी कीमत को कैसे अधिक बढ़ाना है, ये क्या हमें नहीं सोचना चाहिए? निश्चित रूप से सोचना चाहिए और ऐसा करने की तरफ अभी से, आज से कदम बढ़ा देना चाहिए। कृपा करो, बख्शिश करो। ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।